बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और आपका चहेता चैनल जी बिजनेस। आज रंगों के त्योहार होली के रंगों में सजा हुआ है। दिन भर रंगों के इस त्योहार से जुड़ी खास पेशकश हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुरुआत बुलेटिन की करते हैं विदेशी बाजार के संकेतों को समझकर और किन लेवल्स पर वहां पर ट्रेड हो रहा है। साथ ही एक एक कर फिर आपको खबरों वाले शेयर्स, ट्रेडिंग कॉल्स, स्ट्रैटेजी सब कुछ बताएंगे। विदेशी बाजार के संकेत में सबसे पहले एशियाई बाजार एसजेएक्स निफ्टी करीब 70 अंकों की बढ़त के साथ शुरुआत करते हुए डाउ फ्यूचर्स में सपाट ट्रेंड है। निक्केई करीब 300 अंक उछलता हुआ फिलहाल देखने को मिल रहा है। वहीं हांगकांग के बाजार की अगर बात करें तो वहां पर भी तेजी के साथ ही ट्रेड फिलहाल देखने को मिल रहा है। इस बीच अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, जो गिरावट देखने को मिली थी वो अब धीरे धीरे थमती हुई दिखी। इनफैक्ट अच्छे लेवल्स पर निचले स्तरों से करीब 550 अंकों की शानदार रिकवरी के साथ डाउ दिन की ऊंचाई पर बंद होता हुआ दिखा। हालांकि नैस्डैक में एक फ्लैट ट्रेंड ही देखने को मिला। विदेशी बाजार के संकेतों में क्या कुछ अहम है, साथ ही क्रूड की चाल कैसी देखने को मिल रही है, कमोडिटीज पर क्या अपडेट है, सब कुछ विस्तार से जानते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। और होली मनाने के लिए बाजार एकदम तैयार होते हुए दिख रहे हैं। हरे निशान के साथ ही ज्यादातर बाजारों में ट्रेड होते दिख रहा है। एशिया के बाजारों में अच्छा एक्शन है। एसजेएक्स निफ्टी 80 पॉइंट बढ़कर डेज हाई पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अमेरिकी बाजारों में कल बढ़िया हमने रिबाउंड आते हुए देखा और जिस तरह की क्लोजिंग हुई 3:30 बजे, जिस तरह से अमेरिकी बाजार ट्रेड कर रहे थे उसके मुकाबले देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर या फिर उससे अच्छी ही आप क्लोजिंग कह सकते हैं। बल्कि निचले स्तरों से अगर आप देखें तो डाउ में 550 अंकों की रिकवरी हुई। शुरुआती सत्र में वीकनेस देखी, इंट्राडे में भारी गिरावट के बाद शानदार रिकवरी हुई और 200 पॉइंट ऊपर डाउ बंद हुआ। नैस्डैक 1 पॉइंट पर 1% से ज्यादा इंट्राडे में फिसला था और वहां से सारे लॉसेस रिकवर करके माइल्डली पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाते हुए दिखा। तो दिग्गज टेक्नोलॉजी शेयर्स में खरीदारी आती हुई दिखी, बट मोर इंपॉर्टेंटली बैंक्स और इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में बढ़िया रिबाउंड आया निचले स्तरों से। कुछ इंडिकेशंस हैं जिसकी वजह से बैंक्स में बढ़िया एक्शन रहा। फेड ने जब पिछले साल महामारी आई थी कोरोना की तो बैंक्स पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी उनके डिविडेंड और बायबैक्स को लेकर। अब फेड ने कहा है कि जून अंत से ये सारी रेस्ट्रिक्शंस हटा दी जाएंगी, यानी कि बैंक्स फिर से एक बार डिविडेंड्स दे पाएंगे और बायबैक्स भी कर सकेंगे। इसकी वजह से हमने देखा कि दिग्गज बैंक्स में अच्छी खरीदारी होती दिखी। एयरलाइन शेयर्स में भी अच्छा एक्शन दिखा और बाकी इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में भी पॉजिटिव एक्शन दिखा। जो इकोनॉमिक डेटा आया वो काफी मजबूत आया। साप्ताहिक बेरोजगारी दावे जो कल आए वो 7 लाख से नीचे आए, 6.84 लाख के आए, जो कि अनुमान से काफी बेहतर हैं। जब से कोरोना महामारी शुरू हुई है तब से अब तक के सबसे अच्छे या फिर कह सकते हैं सबसे कम बेरोजगारी के दावे आते हुए दिखे। तो ये एक अच्छा संकेत है अमेरिकी बाजारों के लिए। 10 साल की बॉन्ड यील्ड कुछ ज्यादा बढ़त नहीं हुई, बट हल्की सी अपटिक आती हुई देखी, 1.62 से बढ़कर 1.63 के करीब। यूरोप में मिला जुला एक्शन रहा। यूके के बाजार ½ % ऊपर थे। कच्चे तेल में 4% की गिरावट देखी, वापस $62 के करीब ब्रेंट फिसलते हुए हमें कल दिखा है। डॉलर यहां पर मजबूत एक्शन है, 4 महीने की ऊंचाई पर है और सोने पर दबाव कायम है। बिल्कुल, तो चलिए त्योहार के रंग में अब बाजार भी डूबा हुआ हम देखेंगे। और इनफैक्ट भारतीय बाजार के लिए अगर ओपनिंग सेंटिमेंट्स की बात करें, एशियाई बाजार से अच्छी बढ़त के साथ शुरुआत और अमेरिकी बाजार में भी अच्छा ट्रेंड बीती रात देखने को मिला। लेकिन अब संस्थागत निवेशकों ने कल क्या कुछ किया है वो अगर देखें, आप देखिए कैश मार्केट में एफआईआईज ने बिकवाली की है, वायदा बाजार में एफआईआईज की खरीदारी है। कैश मार्केट में 3,384 करोड़ की बिकवाली है एफआईआईज की, तो वायदा बाजार में 7,335 करोड़ की खरीदारी है। वहीं डीआईएसबी कैश मार्केट में 2,268 करोड़ की खरीदारी कर रहे हैं। तो वायदा बाजार और कैश मार्केट में वायदा बाजार में एफआईआईज की खरीदारी, कैश मार्केट में डीआईएस की खरीदारी, लेकिन एफआईआईज कैश मार्केट में करीब 3,384 करोड़ की बिकवाली कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब इन तमाम संकेतों को समझते हुए भारतीय बाजार पर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। नई सीरीज की शुरुआत हम कर रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी पहली बिल्टअप करेंगे, जान लेते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेत अच्छे दिख रहे हैं, भारतीय बाजार पर इनका असर कैसा दिखेगा, सीरीज की शुरुआत कैसी रहेगी और आज के लिए पहली रणनीति क्या बनाएं? गुड मॉर्निंग मानसी। पहले तो आपको और हमारे सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हरा रंग जो आप जनरली बाजार में देखना चाहते हैं वो देखने को मिलेगा। शुरुआती कारोबार में एक अच्छी रिकवरी के आसार है। अमेरिकी बाजारों में भरपूर तेजी हुई है, उम्मीद से कहीं ज्यादा, और दिन के हाईएस्ट लेवल पर जाकर बाजार बंद हुए, जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाता है। क्योंकि अब तक बाजारों में जो ट्रेंड दिख रहा था वो क्लोजिंग बेसिस पर बहुत कॉन्फिडेंस वाला नहीं था, लेकिन कल के सेशन में इसके विपरीत अमेरिका में एक अच्छा मजबूती वाला, रिकवरी वाला ट्रेडिंग सेशन रहा।
भारतीय बाजारों में मार्च सीरीज का जो आखिरी हफ्ता था वहां पर अच्छा खासा करेक्शन रहा। काफी कुछ पोजीशंस हल्की हो चुकी है। जिस तरह से ओवरऑल रोल ओवर्स हुए हैं शॉर्ट साइड पर ज्यादा है, तो ऐसे में थोड़े ओवरसोल्ड मार्केट है और सीरीज की शुरुआत में पहले दिन आज अप्रैल की सीरीज में फिर खरीदारी आने के थोड़े बहुत आसार जरूर नजर आते हैं। जो इमीडिएटली अब निफ्टी पर सपोर्ट का काम करेगा वो है 14,200 से लेकर 14,250 की रेंज होगी, जहां पर आपको खरीदारी आती हुई दिखेगी। निचले लेवल पर एक अच्छा सपोर्ट वहां पर मिलेगा। ऊपर की तरफ माफ कीजिएगा, ऊपर की तरफ आप अगर देखें तो 14,500 14,550 के आसपास तक इस रिबाउंड में बाजार के जाने की आप उम्मीद कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, बैंक निफ्टी में भी एक 33,000 के आसपास की क्लोजिंग हुई है और निचले स्तर से बैंक निफ्टी में भी एक रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन 14,000 माफ कीजिएगा 32,450 के आसपास बैंक निफ्टी पर अच्छा सपोर्ट है और ऊपरी स्तरों पर 33,600 33,850 तक की इस रिकवरी में बैंक निफ्टी के ऊपर जाने की आप उम्मीद कर सकते हैं। जी बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये पहली रणनीति बताने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए अब ट्रेडिंग रेंज आपके पास है 14,200 से 14,250। निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे 14,500 से 14,550 निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज होगी। 32,450 के आसपास बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन्स हम देख पाएंगे और ऊपरी रेंज की अगर बात करें 33,600 से 33,850 इस दायरे को बैंक निफ्टी के लिए आप ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चल सकते हैं। खबरों वाले शेयर्स अब जान लेते हैं दीपांशु से। जी दीपांशु। दो लिस्टिंग्स हैं, कल्याण ज्वेलर्स इशू प्राइस 87 रुपीज पर शेयर और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस इशू प्राइस 305 रुपए पर शेयर। यहां पर रखिए नजर। श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस दूसरे अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड विचार करेगा। आरवीएनएल अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक है। थॉमस कुक की ईजीएम है। वैपको इंडिया रिटेल निवेशकों के लिए आज ऑफर फॉर सेल खुलेगा और सुप्रीम कोर्ट टाटा मिस्त्री मामले में अपना फैसला आज सुनवाएगा सुबह 11 बजे। बारबेक्यू नेशन आईपीओ आज इसका आखिरी दिन है। दूसरे दिन अब तक लगभग 2 गुना ये इशू भर चुका है, जिसमें रिटेल सब्सक्रिप्शन पौने 10 गुना के करीब है। वैपको इंडिया आज रिटेल निवेशकों के लिए ओएफएस खुल रहा है। नॉन रिटेल हिस्सा लगभग पौने 5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, यानी कि कुल ओएफएस इस समय 3.35 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। प्रमोटर ने 12.68% हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई है, यानी कि 9% का बेस इशू और उसके ऊपर ओवर सब्सक्रिप्शन 3.62% का प्रमोटर कर रहे हैं। आरवीएनएल यहां पर ओएफएस खत्म हो गया है और अपडेट यह आया है कि एलआईसी ने ओएफएस में लगभग पौने 9% हिस्सेदारी खरीदी है कंपनी में। बीपीसीएल, दो खबरें हैं। डीपैम सचिव का बयान आया है कि अगले वित्त वर्ष यानी कि FY22 की पहली छमाही में बीपीसीएल के हिस्सा बिक्री की उम्मीद हो सकती है। साथ ही एयर इंडिया में भी ये पहली छमाही में ही हिस्सा बिक्री करेंगे। और साथ ही बीपीसीएल के जो अपडेट है, जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी में हिस्सा खरीद रहे हैं ऑयल इंडिया और ईआईएल, इन्होंने बीपीसीएल के साथ एसपीए यानी कि शेयर परचेस अग्रीमेंट साइन करा है और इवेंचुअली 9,372 करोड़ रुपए बीपीसीएल को मिलेंगे अपने 61% हिस्से के लिए। गेल और कॉन्फिडेंस पेट्रो दोनों कंपनीज ने करार किया है। बेंगलोर में 100 सीएनजी स्टेशन लगाने के लिए करार है। अगले 3 साल में ये लगाए जाएंगे। वरॉक इंजीनियरिंग, इनकी जो क्यूआईपी हुई थी 22 तारीख को, उसका अपडेट आया है। क्यूआईपी के जरिए कुल 700 करोड़ रुपए की रकम इन्होंने जुटाई है। 389 पर शेयर का इशू प्राइस है फाइनल क्यूआईपी का और लगभग 1.8 करोड़ शेयर्स अलॉट किए गए हैं। और साथ ही सेबी की बोर्ड बैठक जो कल हुई थी, वहां से अहम फैसले आए हैं। जी बिजनेस की खबर पर मुहर भी लगी है। सबसे पहले तो डीलिस्टिंग के नियमों को सेबी बोर्ड ने मंजूरी दी है। प्रमोटर्स को इंडिकेटिव ऑफर प्राइस देना अब जरूरी होगा। इंडिकेटिव प्राइस कभी भी फ्लोर प्राइस से कम नहीं हो सकता। और साथ ही अनकन्फर्म्ड बोलियां बुक बिल्डिंग में नहीं दिखेंगी, सिर्फ कंफर्म बोलियां ही दिखेंगी। साथ ही निवेशकों के लिए एक बड़ी राहत की बात है, जब भी कोई भी कंपनी एनालिस्ट कॉन कॉल करेगी तो विद इन 24 आवर्स उन्हें अपनी ये डिटेल्स पब्लिक करनी पड़ेंगी। ऑडियो और वीडियो की डिटेल्स 5 दिनों में उसका ट्रांसक्रिप्शन देना पड़ेगा। कंपनियों के नतीजे मंजूर होने के 30 मिनट में ही पब्लिक करना होगा। और साथ ही टॉप 1000 कंपनियों के लिए रिस्क मैनेजमेंट के नियम होने चाहिए, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के नियम होने चाहिए और बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग के भी नियम होने चाहिए। तो बड़े फैसले सेबी की बोर्ड मीट से निकलते हुए आए हैं। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और खबरों वाले शेयर्स हमें बताने के लिए। तो एक और बड़ी खबर जी बिजनेस की जिस पर मोहर लगती हुई दिख रही है और ढेर सारे ट्रिगर्स और कई सारी खबरें हैं जिस पर आज नजर रहेगी। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने कौन सी ऑप्शंस की दमदार रणनीति बताई है, आइए अब वो जान लेते हैं। बजाज फाइनेंस का
अप्रैल सीरीज का 5100 का पुट आप खरीद सकते हैं, जिसमें स्टॉप लॉस रखिए 185 रुपए का, आपका टारगेट रहेगा 260। और चलिए 3 ट्रेडिंग कॉल्स हैं आपके लिए, तीनों की 3 खरीदारी की हैं। शुरुआत सेंट्रम ब्रोकिंग से करते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस, यहां पर खरीदारी की कॉल। 430 के टारगेट्स को ध्यान में रखिएगा। 405 का स्टॉप लॉस लगाकर LIC हाउसिंग में खरीदारी की जा सकती है। ICICI बैंक पर भी ट्रेडिंग कॉल है खरीदारी की सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से। 590 के लक्ष्य को मानकर चले, 560 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। और साथ ही चॉइस ब्रोकिंग एल्केम लैबोरेटरीज पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। 2760 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। वहीं टारगेट 2760 और स्टॉप लॉस 2575 का आप मानकर चल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के इक्विटी रिसर्च के सीनियर VP श्रीकांत चौहान जी जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले इंडेक्स पर आपका नजरिया, नई सीरीज की शुरुआत कैसे देख रहे हैं आप, और साथ ही रिकमेंडेशन क्या होंगी आपके लिए? गुड मॉर्निंग। देखिए, वैसे हमें लगता है कि कल के दिन में जो मार्केट में पोजीशन बनी थी पूरे हफ्ते की या पूरे महीने की, वहां पे हमने देखा कि एफआईज ने काफी हद तक बड़े शॉर्ट कवर कर लिए हैं। लेकिन आज अभी नई एक्सपायरी है, तो हमें देखना है कि वापस 14,500 के लेवल्स के करीब मार्केट में उनका रुझान कैसे होता है, या तो सेलिंग आती है कि नहीं आती है। सबसे पहली बात वो है। दूसरी बात यह है कि मार्केट का कल का फॉर्मेशन वैसे देखा जाए तो निगेटिव दिख रहा है, लेकिन मार्केट ने जो रिकवरी की थी इंट्राडे में, वो इंडिकेट कर रही है कि मार्केट में 14,250 के करीब काफी बड़ा सपोर्ट है। और जब तक ये ना टूटे तब तक हमें लगता है कि एक बार मार्केट 14,500 और 14,700 के लेवल्स दिखा सकता है। तो मोटा मोटी स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि अगर आज मार्केट ने 14,500 के स्तर को अगर क्रॉस कर लिया बिगनिंग में, तो उसके बाद जो भी करेक्शन आए उसमें हमें लगता है कि निफ्टी को लॉन्ग किया जा सकता है और 14,250 के फाइनल स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। साथ ही साथ बैंक निफ्टी में भी हमें यही लग रहा है कि इसने भी काफी अच्छा एक बॉटम बनाया है और यहाँ से एक बार बैंक निफ्टी भी 35,000 के लेवल्स इस एक्सपायरी में दिखा सकता है। और इसी वजह से जो स्ट्रेटेजी बनी है वो ये बनी है कि बाय ICICI बैंक। और बैंक स्टॉक्स में हमें लगता है कि काफी हद तक अच्छा करेक्शन हो चुका है, तो ICICI बैंक को बाय करें। 557 का स्टॉप लॉस रखे और टारगेट्स रखे 590 के। और कल एक मेटल्स में हमने तेजी देखी थी और हमें लगता है कि इस बार इस एक्सपायरी में रिजल्ट के बेसिस पे मेटल्स में अच्छी तेजी बनेगी और इसी वजह से टाटा स्टील को बाय करके चले। वैसे ये कॉल शॉर्ट टर्म कॉल है। 710 का स्टॉप लॉस रखे और 740 के टारगेट्स हम देख सकते हैं। बिल्कुल श्रीकांत जी, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और साथ ही अपने रिकमेंडेशंस हमें बताने के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और चलिए अब आज की इंपॉर्टेंट जो कमोडिटी कॉल्स हैं आपको बता देते हैं। SMC ग्लोबल की वंदना भारती से हमने बातचीत की और उनका मानना है कि सिल्वर में बिकवाली की रणनीति अपनाई जा सकती है। 65,050 का एक स्टॉप लॉस लगाइएगा। 64,200 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ एनर्जी पैक में कच्चे तेल की चाल पर जो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, साथ नेचुरल गैस पर भी उसका एक असर देखने को मिलेगा। बाई कॉल इनिशिएट किया जा सकता है। नेचुरल गैस पर 188 का स्टॉप लॉस लगाइए। 195 का टारगेट यहां पर आप मानकर चल सकते हैं। तो सिल्वर पर बिकवाली की कॉल, नेचुरल गैस पर खरीदारी की कॉल। और इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही।